हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं टोटल डेटर अकाउंट कैसे बनेगा। इस चैप्टर में डेटर अकाउंट के लिए फिक्स फॉर्मेट है। डेटर हमारी एसेट है, डेबिट से बढ़ेगा क्रेडिट से कम होगा। तो कौन कौन से आइटम है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक का डीके गोयल का कर रहे हैं। लिखा है फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो फाइंड आउट द क्रेडिट सेल एंड टोटल सेल। तो इससे तो क्रेडिट सेल निकलेगी आपकी, है ना, और फिर उसमें कैश सेल जोड़ देंगे तो टोटल सेल निकल जाएगी। तो कहता है ओपनिंग डेटर है 60,000, ये ओपनिंग डेटर है। क्लोजिंग डेटर है 75,000, थोड़ा सा नीचे आके मैं लिख देता हूं यहां बाय बैलेंस CD दिस इज 75,000। डिस्काउंट अलाउड, अब देखो इसको एक ही लैंग्वेज में देखो कि इससे डेटर बढ़ेंगे या कम होंगे। डिस्काउंट अलाउड, इससे आपके डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे 4400 से, तो डिस्काउंट अलाउड है 4400। सेल्स रिटर्न, इससे भी आपके डेटर कम हो जाएंगे, सेल्स रिटर्न से 12,000। बैड डेट से भी आपके डेटर कम हो जाएंगे 5600। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, देखो प्रोविजन बनाने की एंट्री अगर अपन देखेंगे तो एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसमें डेटर ना तो डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, इसलिए इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BR रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, इससे आपके डेटर कम हो जाएंगे, ये रहा। BR डिसऑनर, अब BR डिसऑनर हो गया तो जब BR मिला था तो डेटर कम हो गए थे, अब बढ़ गया तो यहाँ 2BR लिख दो। और कितने डेटर बढ़ जाएंगे, BR डिसऑनर आपका हो गया तो ये आपके बढ़ जाएंगे 4000। BR डिसऑनर की एंट्री आपको अगर याद हो जो अपन ने चैप्टर में की थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, डेटर अकाउंट डेबिट टू BR। डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड, जो डिस्काउंटेड बिल थे वो भी डिसऑनर हो गए, उससे भी आपका डेटर जो है वो बढ़ जाएगा। और आप यहां लिखेंगे, उसकी एंट्री होती थी डेटर टू बैंक, तो आप यहां लिखेंगे टू बैंक, और ये आपका हो गया 3000 रुपए, क्योंकि बैंक को तो आपको पैसा देना पड़ेगा और आप डेटर से मांगेंगे कि भाई तेरा बिल डिसऑनर हुआ है तो पैसे तू देगा। कैश सेल्स, ये तो हम जानते हैं कि कैश सेल में अगर मैं क्रेडिट सेल जोड़ूंगा तभी तो टोटल सेल निकलेगी। तो कैश सेल आपको दिया है 1,05,000 1,05,000, और ये क्वेश्चन में पूछा है, वो हम निकालेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 3,08,000, तो देखो 3,08,000 में इसमें लिखा है इंक्लूडिंग 6,000 अगेंस्ट ए बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ डेटर अगर आपको कोई रिसीव हो रहा है तो उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। और बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या थी, ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो इसमें डेटर तो कहीं आया ही नहीं, तो इसीलिए ये 6,000 इसमें नहीं आ सकते। 3,08,000 में से 6,000 लेस कर देंगे तो ये आएगा 3,02,000, तो बाय कैश ये आ जाएगा 3,02,000, से आपके डेटर कम हो गए। चेक रिसीट फ्रॉम डेटर आपका है 32,000, तो उसके लिए आपका आएगा बाय बैंक 32,000। और कोई फिगर आपको कहा नहीं है तो अब बैलेंसिंग फिगर में आपकी सेल्स निकल सकती है। तो क्रेडिट साइड का टोल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोल आ रहा है 4,47,000, उसमें से डेबिट साइड लेस कर देंगे क्योंकि वहां भी टोटल 447 आना चाहिए, पर वो नहीं आ रहा, तो बैलेंसिंग फिगर में आपकी क्रेडिट सेल्स अपने आप निकल जाएगी और ये आपके निकलेगी 3,80,000। अब 3,80,000 आपकी क्रेडिट सेल्स है और 1,05,000 आपकी कैश सेल है, तो आपकी टोटल सेल कितनी आ गई, 4,85,000। अब इसमें वैसे तो आपका आंसर आ गया। इसमें एक चीज कभी कभी और पूछ लेते हैं कि नेट सेल्स कितनी है, तो टोटल सेल्स में से अगर हम सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न कहाँ है, ये रही 12,000, तो फिर आपकी नेट सेल भी आ सकती है, दैट इज 4,73,000 अगर पूछे तो, है ना। अगर पूछे तो आप नेट सेल भी, क्योंकि बच्चा ध्यान नहीं देता सर टोटल सेल पूछिए नेट सेल पूछिए, तो मैं बता रहा हूं अगर नेट सेल, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछिए, बट अगर पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सही है।